सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 के क्लास 10 के जो विषय गणित है यानी मैथ्स के जो मॉडल सेट निकाला गया है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के, उसमें मॉडल सेट नंबर जो 1 है, मॉडल सेट नंबर 1 के जो मैथ का क्वेश्चन है उसके कुल मिलाकर 40 प्रश्न है। 40 का 40 प्रश्नों का हल करेंगे और आसानी से समझेंगे एक एक प्रश्न। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 को वहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने कहा गया है, तो इसको 156 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 156 को यहाँ पर 2 से भगा देंगे, कितना होगा 78 होगा। 78 को 2 से देंगे तो कितना होगा 39 होगा। इसको फिर 3 से देंगे तो 3 तिरंग 39, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 2 गुना 2 3 गुना 13 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि a बराबर यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यहाँ पर जहाँ r बराबर, तो देखिए यहाँ पर r क्या होता है, शेषफल r क्या होता है, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, या b के बराबर या b से छोटा होता है, मतलब इसके बीच में होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि 7/5 कौन सी संख्या है। तो देखिए यहाँ पर √5 का अगर हम परिमेय निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अनेक, अद्वितीय, दोनों और कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न है, तो इस प्रश्न को ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, या हो सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए px के, देखिए यहाँ पर x अक्ष पर जो वक्र दिया गया है कितना बार काट रहा है, देखिए यहाँ पर 1 बार काट रहा है, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, यहाँ पर 1 बार, 3 बार, यानी px के शून्यों की संख्या हो जाएगी 3, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है कि x² - 15 का शून्यक है। तो इसको एक काम कीजिए, x² - 15 को हम लोग √15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, a² - b²। तो a क्या है, x प्लस √15 इंटू a प्लस b इंटू a माइनस बी, x माइनस √15 बराबर 0 होता है। तो एक बार क्या होगा, x प्लस √15 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -√15, और एक बार हो जाएगा x माइनस √15 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा √15, यानी -√15 और प्लस √15 में आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √15 माइनस √15, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² + 7x के 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है x² + 7x + 2 शून्यों का गुणनफल। तो शून्य, देखिए यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर 1 है, x² यानी a बराबर 1, b बराबर कितना है, b बराबर यहाँ पर 7 है, c बराबर कितना है, c बराबर 2 है। अब शून्यों का गुणनफल क्या सूत्र होता है, c/a, यानी c कितना है 2 और a कितना है 1, यानी 2/1 यानी 2, यानी इसका शून्यों का गुणनफल हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म यदि a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 में यदि a1 डिवाइड a2 इज नॉट b1 डिवाइड b2, तो निम्न में से कौन सा कथन चुने। ठीक है, तो a1 डिवाइड a2 इज नॉट b1 बटा b2, जब दोनों यहाँ पर क्या होता है, मतलब बराबर नहीं होता है, तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अद्वितीय हल होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 9 नंबर कि x + y बराबर 14 तथा x - y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो इसको हल कीजिए। देखिए क्या दिया गया है, x + y बराबर 14 दिया गया है और x - y बराबर
4 दिया गया है, तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, x 2x हो जाएगा और 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, दोनों में 18 यानी x बराबर 9 आ गया। ठीक है, जो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, इसमें x का मान रख दीजिए, तो 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर कितना होगा 14 माइनस 9, तो 14 माइनस 9 यानी 5, यानी x बराबर 9 y बराबर 5, यानी 9 और 5 इसका उत्तर होगा 9 5, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि 10 नंबर है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं। देखिए यहाँ पर क्या है असंगत, जब असंगत होता है आलेख की रेखाएं क्या होती है समांतर, समांतर यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर देखिए कि निम्नों में से कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, तो जिसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा वही द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7, तो इसमें गुना करेंगे x इंटू एक्स तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए बराबर इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तक कर जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, अब यहाँ पर देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और बराबर में इधर देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर काट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यानी ए एक्स स्क्वायर इधर आएगा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2x माइनस 2 3 2 6, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो जो एक्स स्क्वायर आएगा वही होगा द्विघात समीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न पर 12 नंबर है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान यानी भिन्न हो तो डी का मान क्या होगा। तो देखिए जब वास्तविक एवं क्या है असमान है तो डी का मान क्या होता है, डी का मान यहाँ पर हो जाता है 0 से बड़ा हो जाता है, डी का मान 0 से बड़ा हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तर डी यानी डी क्या होगा, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर है यदि विभक्तर डी जो डी है 0 से छोटा है तो इनमें से क्या होगा, डी यानी 0 से छोटा यानी माइनस में आएगा, तो माइनस में जब आता है तो क्या होता है आभासी या काल्पनिक, तो काल्पनिक यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है, 15 नंबर है कि निम्नों में से कौन एपी है, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में कौन है, तो समांतर श्रेणी में किसको कहेंगे जिसका अंतर यानी डिफरेंस बराबर होता है। तो चारों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, जैसे 2 4 ऑप्शन यहाँ पर अंतर कितना है यहाँ पर 2 का, फिर 4 और 8 यहाँ पर 4 का, तो अंतर यहाँ पर बराबर नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, जैसे ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर 1 और -1, तो देखिए 1 और -1, तो इसमें क्या है अगर 1 में से -2 करेंगे तो -1 आएगा, फिर -1 में से -2 करेंगे तो -3 आएगा, -3 में से -2 करेंगे तो -5 आएगा, यानी -2 का अंतर आ रहा है ऑप्शन बी में, तो इसीलिए इसमें डिफरेंस अंतर बराबर है, यानी समांतर श्रेणी में ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर बस 16 नंबर है कि यदि AP 3/2 डिवाइड उसके बाद 1/2 -1/2 -3/2 के लिए क्रमशः प्रथम पद A और सार्वअंतर D क्या है, तो देखिए प्रथम पद किसको कहेंगे जो पहले रहेगा 3/2 यानी प्रथम पद हो जाएगा 3/2 और सार्वअंतर यानी डिफरेंस कितना होगा इसके बाद वाला कितना 1/2 माइनस 3/2, इसको यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, तो 2 1 -3 तो -2/2 यानी -1, यानी डी का मान निकल जाएगा -1 और ए का मान निकल जाएगा 3/2, यानी 3/2 और -1 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर देखिए कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, मतलब 4 के कितने संख्या 4 के गुणज है, तो देखिए 10 तो 4 के गुणज नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा पहली संख्या, उसके बाद कितना होगा 16 होगा, फिर 20 होगा, उसी तरह करके कितना तक जाएगा 250, तो 250 भी नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, 248 होगा, तो यहाँ पर प्रथम पद कितना होगा ए बराबर यहाँ पर 12 हो गया और an बराबर यहाँ पर 248 हो गया अंतिम पद, और अंतर कितना है 4 4 का, यानी डिफरेंस कितना है 4 4 का, तो यहाँ पर कितने गुणज है यानी n निकालने बोला गया, तो an बराबर कितना होता है a + n - 1 × d,
तो an यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 248 है और a कितना है यहाँ पर 12 है प्लस n-1 इंटू डी कितना है यहाँ पर 4। तो 248 माइनस 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 248 माइनस 12 36 हो जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर 236 है, इधर बचेगा n-1 इंटू 4। तो इसको फिर इसमें करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा था, या इधर आया था 236 बराबर n-1 इंटू 4। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 5 20, 4 9 36। और तो यानी n बराबर कितना हो गया 59, इधर -1 है, इसको जोड़ देंगे तो 1 यानी 60, यानी n बराबर आ जाएगा 60 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। क्या आकृति में यदि DE समांतर BC हो तथा AD 3 सेंटीमीटर और BD 1.5 सेंटीमीटर और EC 1 सेंटीमीटर है तो AE का मान निकालने बोला गया, ठीक है। देखिए ये जब ये DE समांतर BC होता है तब क्या होता है, इसमें सूत्र क्या होता है AD, यहाँ पर AD डिवाइड DB बराबर AE डिवाइड EC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए AD का मान कितना है 3, DB का मान कितना है 1/5, उसके बाद AE का मान तो निकालने बोला गया है डिवाइड EC यहाँ पर कितना है 1 है, EC है कितना 1, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट हटेंगे 0, 15 में 10 यानी AE बराबर 2 इंटू 1, AE कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए इस तरह का है, एक ABC समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज ABC, यहाँ पर B है ABC और D भुजा BC का मध्य बिंदु यहाँ पर D भुजा है, तो यहाँ पर निकालने बोला गया ABC और BDE। तो यहाँ पर देखिए BDE बन रहा है, तो इसके यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्षेत्रफल देखिए एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ABC का क्षेत्रफल कितना होगा BC स्क्वायर डिवाइड एरिया ऑफ BD का क्षेत्रफल, BD का स्क्वायर कितना होगा BD स्क्वायर। तो देखिए इसमें BC को 2BD होगा क्योंकि मध्य बिंदु है, तो 2BD का होल स्क्वायर डिवाइड BD स्क्वायर होगा, ठीक है। और 2BD का होल स्क्वायर यानी 4BD स्क्वायर और डिवाइड BD स्क्वायर। तो यहाँ पर BD स्क्वायर काट दिया तो बचेगा कितना 4/1 यानी 4:1 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें देखिए 20 नंबर। यदि त्रिभुज ABC में यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कौन सा कोण 90 डिग्री का, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज है, इस तरह का त्रिभुज क्या है ABC। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि AC स्क्वायर, तो क्या होता है पाइथागोरस के प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कर्ण तब क्या आ जाएगा AC, और कर्ण के जो ऑपोजिट में होता है वही कितना होता है 90 डिग्री यानी समकोण होता है। तो यहाँ पर समकोण कौन है 90 डिग्री, कौन सा कोण है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, कोण B है, ठीक है। तो कोण B यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 21 नंबर है कि बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी निम्नों में से क्या होगी। देखिए मूल बिंदु का देखिए इस तरह का निकालने बोला गया। मूल बिंदु कितना होता है 0 0 होता है, और P बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं P बिंदु है, यहाँ पर X और Y है, तो बीच की दूरी किससे निकलता है रूट अंडर यहाँ पर इस X - 0 का होल स्क्वायर प्लस Y - 0 का होल स्क्वायर। इसको आगे करेंगे, इसको ऊपर में लिखते हैं, तो X - 0 का होल स्क्वायर यानी X स्क्वायर और Y - 0 का होल स्क्वायर यानी Y स्क्वायर, यानी रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 22 नंबर है कि यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 अनुपात M2 का अनुपात क्या होगा। तो जब विभाजन बिंदु मध्य बिंदु में होता है तो M1 अनुपात M2 कितना होता है 1:1 यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर होगा। तो 1 - 10 45 डिग्री मान कितना होता है 1 स्क्वायर होगा 1 होगा, तो डिवाइड 1 + 10 45 डिग्री 1 यानी 1 - 1 होगा 0 डिवाइड 2, तो 0 डिवाइड 2 कितना होगा 0 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर कि sin 18 डिवाइड cos 72 का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर sin 18 है, तो sin 18 को हम लोग 90 - 18 कर सकते हैं, अगर 90 - 72 कर सकते हैं, अगर 72 में हम 90 में से 72 घटा देंगे तो 18 होगा डिवाइड cos 72, ठीक है cos 72।
तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस 72 डिवाइड कॉस 72, तो कॉस 72 कॉस 72 कट जाएगा तो बराबर कितना होगा 1 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 25 नंबर, यदि tan a बराबर 4/3 तो साइन a का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर tan a बराबर 4/3 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, यानी p बराबर 4 है और b बराबर 3 है, तो h बराबर क्या होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 4 4 16 3 देखिए 9, 16 में कितना होगा 25, 25 यानी 5, यानी h निकल जाएगा 5। निकालने बोला है साइन ए, तो साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है p/h, क्या होता है p/h, p कितना है यहाँ पर 4 और h कितना है 5, यानी 4/5, 4/5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पर भूमि, देखिए इस तरह का है, यहाँ पर भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, यहाँ पर मान लेते 30 मीटर है, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर 30 डिग्री है। उसके बाद कहा गया है 60 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री नहीं है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ये होगा, तो ए मान लेते इसको ABC, तो देखिए ये दिया गया है और मीनार की ऊंचाई निकालने का बोला गया है, तो ये जब थीटा होता है तो इसके अपोजिट क्या होता है P और सामने वाला क्या होता है B, यानी PB समान बन रहा है, इसके यानी हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है tan थीटा बराबर P/B, तो P कितना है यहाँ पर AB डिवाइड बी कितना है यहाँ पर BC कितना है 30। ठीक है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, यहाँ पर AB डिवाइड 30, तो ऊपर नीचे गुना होता है, तो AB बराबर 30 इंटू √3 यानी 30 √3, AB कितना है क्या है मीनार की ऊंचाई, यानी मीनार की ऊंचाई कितना आ गया 30 √3 मीटर, 30 √3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि 27 नंबर है, 27 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ 3 सेंटीमीटर है, PR 6 सेंटीमीटर है, तो कोण QPR का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज है PQR और यहाँ पर Q का क्या है समकोण है, और उसके बाद दिया गया है यहाँ पर PQ 3 सेंटीमीटर है और PR यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, कोण यहाँ पर QPR यानी एक कोण P निकालने बोला गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो समकोण है यानी ये क्या है H है और ये क्या है B है, तो देखिए B और H दिया है, तो B और H किसका फॉर्मूला होता है cos थीटा का। ठीक है, यानी cos P बराबर क्या होगा B/H, B कितना है यहाँ पर 3 और H कितना है यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर 3 में 6 यानी cos P बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2, तो cos P बराबर cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर cos कट जाएगा, यानी P बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त देखिए यहाँ पर समांतर रेखा ये एक हो सकता है और यहाँ पर ये एक हो सकता है, तो कितना समांतर रेखा हो सकती है 2, तो वृत्त की कितनी समांतर रेखा हो सकती है 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर देखिए कि एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इसको बनाते हैं, यहाँ पर एक वृत्त लेते हैं, यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त की बिंदु Q से यहाँ पर केंद्र है O से यहाँ पर दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या ये निकालने बोला गया। तो यहाँ पर क्या बनाता है समकोण बनाता है, यानी यहाँ पर समकोण बनाता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा √25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, तो 25 यहाँ पर कितना होता है 625 माइनस 576, तो 625 में से 576 जाएगा तो कितना होगा यहाँ पर 49 यानी 7 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। देखिए अब अगला प्रश्न 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो यहाँ पर POA का मान कितना होगा, यानी POA बराबर कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त है और यहाँ पर
इस तरह के यहाँ पर ए है, यहाँ पी बिंदु है, ठीक है। पी बिंदु से यहाँ पर ए और बी दो स्पर्श रेखा है और परस्पर एक यहाँ पर केंद्र वृत्त का केंद्र है, या परस्पर कितना 80 डिग्री के पर झुकी हुई है। तो यहाँ पर निकालना बोला गया पी ओ ए यानी ये वाला कोण। तो सबसे पहले ये वाला कोण पूरा निकाल लीजिए और उसके बाद आधा कर देंगे तो वो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के 4 कोण बोल रहा है, 1 2 3 4। चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं अभी पी ओ बी, ठीक है। देखिए ये है 80, यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और इसको ए ओ बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कर देते फिर इससे, तो यहाँ पर कितना होगा 80 होगा प्लस 90 प्लस ए ओ बी बराबर 360 डिग्री होगा। सबको जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 90 90 180 और 8 260। तो यानी 260 प्लस ए ओ बी बराबर 360 होगा, ठीक है। यानी ए ओ बी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 260। तो 360 माइनस 260 होगा 100 डिग्री, ठीक है। यानी देखिए जो वृत्त बना था यहाँ पर उसका मान निकला 100 डिग्री। जैसे इस तरह का वृत्त बना था, यहाँ पर जो बना था इस तरह का, और यहाँ पर जो बीच का था तो ये था ये 100 डिग्री। तो इसका आधा कितना होगा 50 डिग्री। तो इसका पी ओ ए का मान क्या होगा 50 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड 360 डिग्री। तो पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर 6, तो 6 गुना 6, थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 डिवाइड 360 डिग्री। तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 6 6 36, 6 6 कट जाएगा, ठीक है। यानी 22 6 132, 132/7, तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, देखिए कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है, निम्नलिखित है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई यहाँ पर आर का मान कितना है कैपिटल आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है यहाँ पर पी डिवाइड 360 डिग्री ये होता है। तो इसको आंसर लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 360 और 2 कितना होगा 720 होगा। तो यहाँ पर जो p है पहले तो p डिवाइड 720 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर जो 2 बचा 2 और पाई आर स्क्वायर, इसमें साइड में 2 पाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, यानी p डिवाइड 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर जो 33 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग्य बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर दोनों वृत्त की त्रिज्या को जोड़ दीजिए। यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर यानी R1 कितना 8 था, 8 8 64 प्लस R2 स्क्वायर यानी 6 6 6 36, ठीक है। अब पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100, तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100। तो रूट अंडर 100 यानी 10 सेंटीमीटर, यानी आर का मान कितना लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 34 नंबर है कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकते हैं। देखिए इस तरह का है, और इसमें जो इस तरह के रख सकते हैं ना हम लोग बांस को, तो इसमें क्या निकालेंगे, इसमें सभी को जोड़ देंगे, मतलब जोड़ के स्क्वायर कर देंगे। 12 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 12 12 144, 9 नाम 81, और यहाँ पर कितना था यहाँ पर 8 8 64, तो सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा यहाँ पर 289 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 289, तो 289 क्या होगा 17, तो 17 मीटर इसका आंसर हो जाएगा 17 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 35 नंबर है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर आर कितना यहाँ पर 7, तो 7 गुना 7, और एच कितना है 5, तो यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, 22 5 110 हो जाएगा गुना 7, तो 7 11 77, यानी 770 वर्ग सेंटीमीटर, 770 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है
नंबर प्रश्न की कर्म, यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। क्या है कि कर्म से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस बड़ा गोले की त्रिज्या क्या होगा? तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, बराबर 4/3 पाई, यहाँ पर कितना है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो सभी को क्यूब में जोड़ दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 6Q प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 8Q प्लस 10Q, ठीक है। तो यहाँ पर 4/3 पाई और 4/3 पाई काट जाएगा, तो RQ बराबर कितना होगा? 6Q यानी 216, 8Q यानी 512, 10Q यानी 1000, ठीक है। यानी RQ बराबर आ जाएगा, सबको अगर जोड़ देंगे यहाँ पर तो सबको जोड़ने के बाद आ जाएगा 1728, ठीक है। तो R बराबर होगा 1728 का घनमूल। तो 1728 का घनमूल कितना होगा? 12, यानी 3 को 12 को गुना करेंगे तो 1728 आएगा। तो इसका त्रिज्या कितना निकलेगा? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 37 नंबर है। 37 नंबर प्रश्न की यदि माध्य 60 और माध्यिका 50 है तो बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बहुलक बराबर 3 माध्यिका यानी 3 × 50 माइनस 2 माध्य यानी 2 माध्य यानी 2 × 60, ठीक है। तो 3 × 50 यानी 150 माइनस 120, तो 150 माइनस 120 यानी 30 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 38 नंबर है कि किस प्रकार का त्वरण है। देखिए यहाँ पर त्वरण दिया गया है और इसमें क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है और आगे की जो ओर जा रहा है। तो ये क्या होगा? से अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? से अधिक प्रकार का त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है। तो देखिए कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? यहाँ पर -1.5, यहाँ पर ऋणात्मक में है, माइनस में, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 40 नंबर कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात की कि संगीता द्वारा मैच जीते जाने की प्रायिकता 0.62 है और तो रेशमा की जीतने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है, प्रायिकता 1 होती है। तो जब संगीता द्वारा की प्रायिकता कितना है? 0.62, तो रेशमा की क्या होगी? 1 माइनस 0.62, तो 1 माइनस 0.62 क्या होगा? 0.38, तो 0.38 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए 40 का 40 प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।